बच्चों, अभी हमने आप लोगों को लौह खनिज पढ़ाया। अब हम आप लोगों को मैग्नीज पढ़ाने जा रहे हैं। मैग्नीज, वर्तमान उद्योगों में मैग्नीज का बहुत अधिक महत्व है। इस्पात उद्योग में इसका विशेष उपयोग होता है। कोई भी धातु बनाने के लिए बच्चों उसमें कुछ ना कुछ मिलाना होता है ना। जैसे कुछ भी बनाते हो तुम लोग, अगर कोई पेंटिंग बनाना है या मूर्ति बनाना है तो कई तरह के केमिकल्स, कई तरह के पाउडर मिलाते हो, उसमें कलर डालते हो, तब वो फिर उससे कुछ और बनाते हो। जैसे आप देखते हैं कि मकान बनाता है, जब तो सीमेंट लाता है, उसमें बालू मिलाता है, फिर पानी मिलाता है, तो कई चीज़ें मिलाना होता है। इसी तरह से इस्पात बनाने के लिए या बॉक्साइड या कोई भी चीज़, तांबे की चीज़ें होती हैं, एल्युमिनियम की चीज़ें होती हैं, इस्पात की चीज़ें होती हैं, तो सब में अलग अलग धातुओं को मिलाना होता है। तो इसमें जब मैग्नीज के लिए इस्पात उद्योग में मैग्नीज का बहुत अधिक महत्व होता है। लोहे में हम मैग्नीज को मिलाते हैं, इसके साथ और भी कई चीज़ें मिलाते हैं। अनेक रासायनिक उद्योगों का आधार मैग्नीज खनिज है। ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, शुष्क बैटरियाँ, टाइल्स, शीशे में सफ़ेदी लाने, चीनी मिट्टी के बर्तनों को रंगने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। समझ में आया क्या क्या इस्तेमाल होता है? एक तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है, कीटनाशक दवाओं को बनाने में मैग्नीज का उपयोग होता है, शुष्क बैटरियाँ, जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं किस तरह की चीज़ों में, टॉर्च में डालते हैं, टीवी के रिमोट में और कई जगह डालते हैं, तो ऐसी बैटरियों को बनाने में। शीशे में सफ़ेदी लाने, शीशा जो हम लोग यूज़ करते हैं तो ट्रांसपेरेंट और सफ़ेद शीशा होता है, तो उसके लिए भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तनों को रंगने में, जो कप है या सॉसर्स हैं हमारे घर में, उनको रंगने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। विश्व में मैग्नीज उत्पादन देशों में भारत का स्थान रूस के बाद द्वितीय स्थान पर है। बच्चों, जब हम लोग पढ़ते थे, जैसे अब तो तुम लोग पढ़ रहे हो, जब हम पढ़ते थे तब मैग्नीज विश्व में सबसे अधिक भारत में उत्पन्न होता था। लेकिन आज के समय में आप उनकी उपयोगिता आपने समझ लिया, उसके महत्व क्या है, मैग्नीज का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये आप बताएंगे पहले जब प्रश्न का उत्तर होगा। तो पहले मैग्नीज के उपयोगिता और उसके महत्व को बताने के बाद उनका वितरण बताएंगे। वितरण में पहले तो कुल बताओगे भारत में कितना उत्पादन होता है ना, और क्या क्या किस भारत के किस भाग में कितना मैग्नीज का उत्पादन होता है, कौन कौन सी खाने हैं, और ज़्यादातर जहाँ लोहा मिलता है वहीं पर मैग्नीज भी मिलता है। तो भारत में मैग्नीज का रूस के बाद भारत दूसरा मैग्नीज उत्पादक देश है। यहाँ मैग्नीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला उड़ीसा, दूसरा है उड़ीसा राज्य की जब बात करते हैं तो उड़ीसा में देश का 12% मैग्नीज के भंडार सुरक्षित हैं। यहाँ के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगिरी, नाल, सुंदरगढ़ और तालचेर हैं। ये जो क्षेत्रों के नाम मैं बोल रही हूँ, इनमें से कम 4-5 नाम आपको कम से कम याद है। अब पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैग्नीज के उड़ीसा में प्रमुख कौन सी खाने हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। दूसरा है छत्तीसगढ़। जब हेडिंग डाल करके लिखोगे काले स्केच पेन से, जब भी परीक्षा में लिखोगे, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में मैग्नीज के उत्पादन में ये राज्य द्वितीय स्थान पर हैं। पहला है उड़ीसा, दूसरा है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मैग्नीज के विशाल भंडार महाराष्ट्र की सीमा पर हैं। यहाँ मैग्नीज उत्पादक जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, जबलपुर, झाबुआ, निमाड़, देवास, धार, बस्तर तथा बिलासपुर है। बालाघाट में मैग्नीज के 10 किलोमीटर लंबी तथा 15 किलोमीटर चौड़ी परत पाई जाती है। तीसरा है कर्नाटक। यह देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ मैग्नीज के उत्पादक जिले धारवाड़, बेल्लारी, काडूर, बेलगावी, शिवमोगा तो लॉ का भी नाम लिया था हम लोगों ने जब लॉ के लिए भी, ये वही सारे क्षेत्र हैं। तुमकुक, चिकमंगलूर, उत्तरी कनारा
तथा चित्रदुर्ग आदि क्षेत्र हैं। चौथा है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी जिले में मैंगनीज के भंडार सुरक्षित हैं। अन्य राज्यों में झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान तथा गोवा प्रमुख मैंगनीज उत्पादक राज्य हैं। भारत में उत्तम कोटि के मैंगनीज पाए जाते हैं। पाए जाने के कारण विदेशों में इनकी बहुत अधिक मांग है। इससे देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा मिलती है, प्राप्त होती है। अरे कोई भी चीज़ हम विदेशों को बेचेंगे तो उसके बदले में हमें पैसा ही मिलेगा, है ना। भारत का जो मैंगनीज है वो यूएस से, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड में, ब्रिटेन जानते हो ना, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन तथा जापान को निर्यात किया। आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो आजकल विकसित राष्ट्रों में बनते हैं, स्पेशली हमारे पड़ोसी देशों में चीन और जापान है ना। तो चीन में खुद भी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जापान में खनिज पाए तो जाते हैं लेकिन उनके यहाँ कच्चे माल की उपलब्धि जो है वो कम है और प्रयोग अधिक है। तो जिन देशों में जितना अधिक संसाधन, खनिज संसाधनों का उपयोग होता है वो देश उतना ही विकसित राष्ट्र होता है। तो यहाँ इन देशों में खनिजों का उपयोग किया जाता है। ये बहुत विकसित राष्ट्र हैं, इनमें तकनीकी विकास बहुत अधिक हुआ है। वे लोग बना हुआ माल विदेशों को भेजते हैं और हम लोग के देश में भी विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं मंगाई जाती हैं या आयात की जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों भारत में मैंगनीज पाए जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। बस इसको आपको पढ़ना है और इसको कॉपी में कर लीजिए और याद कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।